Hello everyone, welcome to Jivant classes. This is Shivangi Jaiswal coming with a video containing 25 MCQs with their respective answer. I made this video for those who are preparing for various types of competitive exams. If this video is helpful for you, then please like and subscribe my channel to motivate me so that I make more videos like this. So let's start. The first question is, lichens contain a substance which is similar to carbohydrate. Licanin, lysine, lipase, lysogen. So the answer is licanin. Licanin is the substance which is contained by the lichens. It is a similar substance to carbohydrate. So what is lichen? Lichen is a symbiotic association between algae and fungus. Okay, next question. Which organism is responsible for the sleeping sickness disease in humans? Euglena, Trypanosoma, Plasmodium, a nematode. So the answer is Trypanosoma. Trypanosoma is a protist which is responsible for causing sleeping sickness disease in humans. It is not very common in India. It is mainly common in African countries. Okay. Next question. Which of the following has asconoid type of canal system? Cycon, Euplectella, Leucosolinia, Euspongia. So the answer is Leucosolinia. All are sponges. They are belong to the phylum Porifera. Okay, next question is, which of the following is a bisexual animal? सो बाइसेक्सुअल मीन पहले समझ लो क्या होता है. बाइसेक्सुअल का मतलब होता है व्हेन एन ऑर्गेनिज्म हैव बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गेन्स. अ सिंगल organism has both type of sex organs. Such type of animals are called bisexual, and in case of animal, hermaphrodite word is also used. So which one of the following is bisexual? Leech, honeybees, ascaris or housefly? So the answer is leech. Okay, next question. The algal component of lichen is known as phycobiont, photobiont, mycobiont or both A and B. So the algal component जो मैंने अभी पहले बताया, लाइकेन इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंगी. तो लाइकेन का जो एल्गल कंपोनेंट है उसको क्या बोलेंगे? तो देखो, एल्गी जो होता है वो फोटोसिंथेटिक कैरेक्टर रखता है, यानी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है. तो फोटो का मतलब ही है फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोबायोंट तो एल्गी को कहेंगे. फाइकोबायोंट टर्म ऑल्सो यूज फॉर द एल्गी. सो ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी इज करेक्ट. नेक्स्ट, chloroplast in Spirogyra is spirally arranged and ribbon shaped with pyrenoids, spirally arranged without pyrenoids, circular और cup shaped. सो क्लोरोप्लास्ट जो स्पायरोगैरा में पाया जाता है, स्पायरोगैरा एक एल्गा है, ठीक है. तो इसमें जो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है वो रिबन जैसा होता है और स्प्रिंग की तरह पूरी सेल में ऐसे स्पायरल घूमा रहता है, ठीक है. और इनमें पायरेनॉइड्स भी पाए जाते हैं. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट, व्हाट डज आर्थ्रोपोड मीन? आर्थ्रोपोड फाइलम है, एनिमल फाइलम है, इनवर्टिब्रेट में आते हैं. तो आर्थ्रोपोड के वर्ड का मतलब क्या है? बोनस लेग्स, कार्टिलेजिनस लेग्स, लार्जेस्ट लेग्स और ज्वाइंटेड लेग्स. तो देखो, आर्थ्रोपोड का मतलब होता है ज्वाइंटेड लेग्स, और इसके जितने भी एनिमल्स हैं उनमें ज्वाइंटेड लेग्स कॉमन होता है, सब में पाया जाता है. नेक्स्ट, इन किंगडम प्रोटिस्टा द लोकोमोटरी ऑर्गेन्स आर सीलिया, सूडोपोडिया, फ्लैजिला, ऑल ऑफ दी एबव. देखो, प्रोटिस्टा किंगडम के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें लोकोमोटरी ऑर्गन्स क्या होते हैं इनमें से? तो लोकोमोटरी ऑर्गन्स वो होते हैं जो मूवमेंट कराते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. जैसे हमारे ह्यूमंस के पास लेग होते हैं, हम लेग से वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करते हैं. वैसे ही प्रोटिस्टा किंगडम के ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? तो देखो, सीलिया भी पाया जाता है. कुछ प्रोटोजोन्स ऐसे होते हैं जिसमें सीलिया पाया जाता है, जैसे पैरामीशियम. सूडोपोडिया भी पाया जाता है, जैसे अमीबा इज अ प्रोटोजोन और उसमें सूडोपोडिया होता है लोकोमोशन के लिए. नेक्स्ट बात करते हैं फ्लैजिला. तो फ्लैजिला भी पाया जाता है. यूग्लिना का एग्जाम्पल ले लो, यूग्लिना में फ्लैजिला होता है. सो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ऑल ऑफ दी अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन, बोटेनिकल नेम ऑफ पोटैटो इज आइपोमिया बटाटस, सोलैनम ट्यूबरोसम, मैंजीफेरा इंडिका और एजाटीरेक्टा इंडिका. सो द आंसर इज सोलैनम ट्यूबरोसम. सोलैनम ट्यूबरोसम इज द करेक्ट आंसर. It is the botanical name of potato. Next, the mode of nutrition in fungi, only saprotrophic or parasitic, only parasitic or none of the above. So the answer is saprotrophic or parasitic. See,
both type of nutrition occurs in fungi. Some fungus are saprotropic and some are parasitic. saprotropic nutrition या saprotropic टर्म का मतलब होता है कि जब कोई फंगस या कोई ऑर्गेनिज्म डेड या डिकेइंग मैटर से अपना न्यूट्रिशन लेता है, किसी लिविंग बॉडी से न्यूट्रिशन नहीं लेता, डेड चीज़ों से लेता है, तो हम उसको बोलते हैं सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और जब कोई लिविंग बॉडी से न्यूट्रिशन लेता है तो उसको हम बोलते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन। सो कुछ फंगस ऐसे होते हैं जो सैप्रोट्रॉपिक होते हैं, जिनको हम डीकम्पोजर्स की कैटेगरी में रखते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो पैरासिटिक होते हैं। मोस्ट ऑफ द पैरासाइट्स आर डिजीज कॉजिंग, और ज़्यादातर जो फंगल पैरासाइट्स होते हैं वो प्लांट्स में डिजीज कॉज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। सकिंग टाइप ऑफ माउथ प्रेजेंट इन टीनिया सोलियम, अर्थवर्म, एस्कैरिस और लीच। देखो सकिंग टाइम यानी चूसने, चूसक तरह का जो माउथ होता है वो किस में पाया जाता है, तो वो लीच में देखने को मिलता है। जोक जो होता है वो बॉडी से अटैच हो जाता है, तो अपने सकिंग माउथ के थ्रू ही जो खून होता है वो पूरा का पूरा ब्लड जो होता है वो सक कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ नॉट अ करेक्ट मैच। इनमें से कौन सा जो है वो सही सुमेलित नहीं है, सही मैच नहीं है। फंगी, पेनिसिलियम, मोनेरा, बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, ईस्ट एंड प्लांटी मॉस। देखो फंगी, पेनिसिलियम एक फंगस है और ये काफ़ी फेमस है क्योंकि पेनिसिलियम जो है इससे पेनिसिलिन नाम का एंटीबायोटिक प्रोड्यूस होता है जो सबसे पहले डिस्कवर किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं मोनेरा, तो मोनेरा किंगडम में हम बैक्टीरिया को पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रोटिस्टा, तो प्रोटिस्टा किंगडम में हम प्रोटोजोन्स को रखते हैं और ईस्ट एक प्रोटोजोन नहीं है, इट इज़ अ फंगस। ठीक, सो ऑप्शन सी इज़ नॉट करेक्ट, मीन्स इट इज़ करेक्ट एक्चुअली, तो ये सही मैच नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉट्राइडल टिश्यू फाउंड इन एस्कैरिस, लीच, रैबिट और अर्थवर्म। देखो बॉट्राइडल टिश्यू एक स्पेशल टाइप की टिश्यू होती है जो लीचेस में पाए जाते हैं, जोक में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर इज पब्लिश्ड इन फिलोसोफिया बोटानिका, स्पीशीज प्लांटेरम, सिस्टेमा नेचुरई और हिस्टोरिया नेचुरलिस। दीज आर दी बुक और पब्लिशर्स जिसमें हम पूछा जा रहा है कि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सबसे पहले किस में पब्लिश किया गया था। देखो पहले ये समझ लो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर क्या है। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर जो है वो कैरोलस लिनेइस ने दिया था और इसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, ये याद भी होना चाहिए क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। इसमें क्या था कि इन्होंने ये बताया था कि जितने भी एनिमल या प्लांट्स या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के नाम हैं उनको हम इस तरीके से रख सकते हैं, दो नाम रख सकते हैं, एक जीनस का नाम होगा और दूसरा स्पीसीज का नाम होगा। जैसे अभी पोटैटो का देखा, सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम जो है वो जीनस है और ट्यूबरोसम जो है वो पोटैटो की स्पीसीज है। ठीक है, सो जो सबसे पहले ये पब्लिश हुई थी वो बुक या वो पब्लिश जो थी, पेपर जो थी, उसका नाम था स्पीसीज प्लांटेरम। नेक्स्ट, इंटरनेशनल कोड ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर अप्लाइज टू वायरसेस, प्लांट्स, एनिमल्स, बोथ बी एंड सी। सी अभी मैंने बताया कि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर जो है वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए है, और वायरस की अगर हम बात करते हैं तो वायरस जो है वो कनेक्टिंग लिंक है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच। वायरस जब लिविंग बॉडी में जाता है तो वो एज अ लिविंग सेल परफॉर्म करने लगता है, लेकिन जैसे ही वो लिविंग बॉडी से छूट जाता है या लिविंग बॉडी की डेथ हो जाती है तो वापस से वो नॉन लिविंग की तरह बिहेव करने लगता है, प्लस उसके पास प्रॉपर सेल स्ट्रक्चर नहीं होता है, तो हम उसको कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं। तो वायरस एक्चुअल में पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। सो वहाँ जब वायरस की लेबलिंग करते हैं, उसका नाम लिखते हैं, तो वहाँ पर बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का रूल फॉलो नहीं होता है। तो बोथ बी एंड सी आर करेक्ट। प्लांट और एनिमल को हम इस तरह से नेमिंग करते हैं लेकिन वायरस का नहीं करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट डज अ बैक्टीरिया लैक? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, डीएनए, सेल वॉल और साइटोप्लाज्म। देखो बैक्टीरिया की अगर बात करते हैं तो बैक्टीरिया इज़ अ प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, और प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए भी पाया जाता है, सेल वॉल भी हो सकता है, साइटोप्लाज्म भी पाया जाता है, बट मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, चूज द वैस्कुलर प्लांट्स आउट ऑफ दीज, मॉसेस, लिवरवॉर्ट्स, हॉर्नवॉर्ट्स और फॉर्न। इनमें से कौन से प्लांट है जो वैस्कुलर हैं, यानी जिनमें जाइलम एंड फ्लोएम पाया जाता है? सो फॉर्न में जाइलम एंड फ्लोएम पाया जाता है। नेक्स्ट, नीडल शेप्ड स्ट्रक्चर इन पाइनस प्लांट इज लीफ, स्टेम, रिप्रोडक्टिव पार्ट और शूट। देखो पाइनस जो है ना वो एक जिम्नोस्पर्मस प्लांट है। ठीक है, जिम्नोस्पर्म की कैटेगरी में आता है, और पाइनस को अगर आप देखोगे, देखा ही होगा बहुत सारे लोगों ने, चीड़ बोलते हैं इसको। तो पाइनस के प्लांट में जो
लीफ होती है वो मॉडिफाइड हो जाती है, वो निडल जैसी, सुई जैसी होती है। तो ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट, lichens are described as an indicator of water pollution, air pollution, soil pollution, agricultural productivity। तो लाइकेन जो है वो इस एरिया में नहीं पाए जाते जहाँ पर एयर पॉल्यूशन हो, सो वो एयर पॉल्यूशन को इंडिकेट करता है, एज अ इंडिकेटर यूज़ करते हैं। अगर कहीं एयर पॉल्यूशन है तो वहाँ आपको लाइकेन देखने को नहीं मिलेंगे। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। Which which one is the example of phylum Platyhelminths? Trypanosoma, Fasciola, Plasmodium और Heteroneris। तो कौन सा इनमें से ऐसा है जो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ्स को बिलोंग करता है? सो इनमें से तीन डेफिनेटली नहीं है। सो फैसियोला जो है वो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ्स से बिलोंग करता है। इसका कॉमन नेम है लीवर फ्लूक, ठीक, तो इस नाम से भी याद रखना। नेक्स्ट, विच एनिमल इज यूज्ड इन फ्लेबोटोमी टेक्निक? अर्थवॉर्म, सेंटीपीड, हिरुडिनेरिया और नेरिस। देखो, फ्लेबोटोमी एक टेक्निक होती है जिसको ब्लड लेटिंग टेक्निक भी कहते हैं। इस टेक्निक में क्या होता है, देखो होता क्या एक्चुअली में, कभी कभी कुछ सेल्स जो होते हैं वो फ्लूइड फिल्ड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा फ्लूइड फिल हो जाता है, ब्लडी फ्लूइड फिल हो जाता है। तो ऐसे में ऑपरेशन से बेटर डॉक्टर ने या साइंटिस्ट ने एक ऐसी टेक्निक निकाली है कि जोक जो होता है उसको अगर हम वहाँ पर लगा दें, उस एरिया में छोड़ दें, तो वो क्या करेगा, ब्लड के साथ साथ वो सारे फ्लूइड को भी सक कर लेगा। तो सारा जो फ्लूइड है वो बाहर निकल जाएगा। अगर वो रह गया इस तरह से, उसको नहीं ठीक किया गया, तो क्या होगा, वो आगे चल के ट्यूमर कॉज कर सकता है। तो ऑपरेशन से बेटर ये इजी टेक्निक होती है, इसको हम बोलते हैं फ्लैबोटोमी या ब्लड लेटिंग। तो डेफिनेटली ये किसके थ्रू किया जाता है, लीचेस के थ्रू, और लीचेस का जो साइंटिफिक नेम है वो है हिरुडेनेरिया। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच सब ग्रुप इन प्लांट किंगडम प्रोड्यूसेस फ्लावर? ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। एंजियोस्पर्म, फंगी, मॉसेस एंड फर्न। तो फंगी तो भाई प्लांट है ही नहीं। मॉसेस, फर्न एंड एंजियोस्पर्म की बात करें तो एंजियोस्पर्म्स में जो है फ्लावर मिलता है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिलेंट्रेट? इनमें से कौन ऐसा है जो सिलेंट्रेट नहीं है? फाइसेलिया, हाइड्रा, जेलीफिश एंड प्लेनेरिया। सो प्लेनेरिया जो है वो सिलेंट्रेट नहीं है, वो दूसरे फाइलम से बिलोंग करता है। नेक्स्ट, ऑक्टोपस बिलोंग्स टू द फाइलम मोलस्का, ऑर्थोपोडा, निटेरिया और एनेलिडा। तो ऑक्टोपस जो है वो फाइलम मोलस्का से बिलोंग करता है। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम? ब्रायोफाइट्स, एल्गी, टेडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म। तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो जिसको हम एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कहते हैं? देखो, एम्फीबियन का मतलब बेसिक ये होता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो इनका लाइफ जो है वो लैंड और वाटर दोनों में कंप्लीट होता है, यानी दोनों में से किसी एक पे अकेले नहीं रह पाएंगे। जैसे कि एम्फीबियंस, जैसे कि फ्रॉक्स की बात कर लो तो दोनों में रह सकते हैं। तो वैसे ही ब्रायोफाइट्स जो होते हैं, ब्रायोफाइट्स आर प्लांट। तो ये जो ब्रायोफाइट्स होते हैं इनको अपना लाइफ कंप्लीट करने के लिए लैंड की भी ज़रूरत है और वाटर की भी ज़रूरत है, तो इसलिए इनको एम्फीबियंस बोलते हैं प्लांट किंगडम के। ठीक है, आई थिंक ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट मैं ज़रूर जल्दी ही इस तरह का एक और वीडियो बनाने वाली हूँ। थैंक यू।